नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, सामान्य हिंदी से बहुत ही उपयोगी टॉपिक जिसे हिंदी में रिक्त स्थान के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से हम जानते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जिससे एग्जाम में निरंतर क्वेश्चन उठ के आता है और हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम जो क्वेश्चन आएगा उसे कर लेंगे आसानी के साथ में, लेकिन जब ये अपनी पूरी जात दिखाता है ना क्वेश्चन, तब हो नहीं पाता है। क्वेश्चनों की संख्या है इसमें, जो वीडियो आज आप लोगों को मैं देने वाला हूं, इसमें क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 1 to 45, यानी 1 से 45 तक सवाल इसमें हमने रखे हैं जो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखने हैं। ठीक है भैया, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आप लोग जो आंसर है वो सही से कर सकें। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। ये रही मिस्टेक, इस सवाल में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अब आप लोग इस सवाल को हल करिए। भाषा में अभिव्यक्ति यानी कि जो बोलचाल विचार की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं, तो किससे सुरक्षित रहते हैं? सहायता से, कृपा से, दया से या फिर प्रेरणा से? उपयोगी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आ सकता है। भाषा में अभिव्यक्ति विचार की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं, तो किसकी? सहायता से, यानी सहायता से सुरक्षित रहते हैं। ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए। अब सवाल नंबर 2 आप लोगों को करना है, सशस्त्र जो प्रहरी होते हैं वो रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? जो सशस्त्र प्रहरी होते हैं। कोष की, कुल की, कोष, 3 टाइप से कोष लिखा हुआ है। जो सशस्त्र प्रहरी होते हैं वो किसकी रक्षा करते हैं दोस्त, वो बताइए। तो देखिए, सही आंसर इस सवाल का जाएगा इस वाले कोष के साथ में, क्योंकि जो सशस्त्र प्रहरी होते हैं ना वो किसकी रक्षा करते हैं? वो कोष की रक्षा करते हैं। तो कोष यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट विकल्प हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 3, उसके पास खाली स्थान धन है। कैसा धन है? फटाफट से बताइए। उसके पास धन है, प्राप्त धन है, उपयुक्त धन है, अतुल धन है या फिर पर्याप्त धन है? मान के चलिए कोई धनी व्यक्ति है और आप लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई उसके पास में पर्याप्त मात्रा में धन है, यानी ज्यादा मात्रा में धन है, तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन के साथ में जाएगा। उसके पास पर्याप्त धन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे आ जाइए। खिड़की के बाहर बारिश का खाली स्थान संगीत बज रहा है। क्वेश्चन, खिड़की के बाहर बारिश का खाली स्थान संगीत बज रहा है, तो इस दिए गए खाली स्थान की जगह ऑप्शन कौन सा आएगा? रिमझिम आएगा। रिमझिम भी 2 से 3 टाइप का लिखा हुआ है। झिमझिम आएगा या फिर जिमझिम आएगा? बताइए। तो आप लोग कहते हैं यार बारिश के बाहर, यानी बारिश का मौसम है, खिड़की के बाहर रिमझिम संगीत बज रहा है। बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर था। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 5 की तरफ। विषयों में होने के कारण खाली स्थान आया है, ये पूर्ति करनी है। विषयों में आसक्त होने से सर्वनाश हो जाता है। बताइए। आसक्त मैंने बोल भी दिया, ठीक है ना। आंसर आपका बी ऑप्शन के साथ में जाएगा। यदि आप लोग अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, दैट्स कॉल्ड आसक्त, ठीक है ना। आसक्त यानी विषयों में यदि आसक्त नहीं हो गए तो सर्वनाश हो जाएगा। विषयों में आसक्त होने से सर्वनाश हो जाता है। आगे आ जाइए सवाल नंबर 6 की तरफ। दुकान से 2 किलो मिठाई खाली स्थान लो। क्या लो? मांग लो, भर लो, खरीद लो या फिर पर्याप्त कर लो। अब देखिए, अपने बाप की दुकान तो है नहीं कि जो मांग कर ले लिया जाएगा, भर लिया जाएगा, ठीक है ना, प्राप्त कर लिया जाएगा। अपने बाप की दुकान नहीं है वो तो दुकानदार है। तो दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इसी क्रम में हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर, साहित्य और जीवन का संबंध है। कैसा संबंध है साहित्य और जीवन का? अभिन्न संबंध है, घोर संबंध है, पृथक संबंध है या फिर घनघोर संबंध है? देखिए, साहित्य यानी हिंदी, ठीक है ना, हिंदी से रिलेटेड है। और जीवन का कैसा संबंध है? अभिन्न, अर्थात जो भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब होता है अलग से, ठीक है ना, भिन्न। और यह अभिन्न यानी कि अभिन्न, जिसका भिन्न से कोई तात्पर्य ना हो। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। मक्खियां खाली स्थान हैं। क्या कर रही हैं मक्खियां? भिन भिनाती हैं मक्खियां, सनसनाती हैं मक्खियां, चहचहाती हैं मक्खियां या फिर चटचटाती हैं मक्खियां? तो आपने सुना होगा कि मक्खियां जो हैं वो भिन भिनाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में सवाल नंबर 9 की तरफ। इस लड़की को
वाद्य संगीत में है, क्या है? लड़की को वाद्य संगीत में क्या है? स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है या फिर आसक्त है? बताइए फटाफट से। इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है? संगीत से क्या है? तो इसे अनुराग है, ठीक ना, यानी भक्ति है, प्रेम है, ठीक ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा अनुराग इस सवाल का। सबसे सूटेबल वर्ड के साथ में आप लोगों को इनको भरना है। अगला सवाल है नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को खाली स्थान का महत्व समझना चाहिए। किसका? शांति, दो प्रकार से, दुख का महत्व समझना चाहिए, सुख का महत्व समझना चाहिए। तो देखिए किसका महत्व समझना चाहिए? जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनको क्लास में अनुशासन यानी कि शांति का महत्व सबसे ज्यादा समझना चाहिए। तो ये जो शांति है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। तो ये वाला बी ऑप्शन सही है। आगे आ जाइए सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है 26 जनवरी को एक खाली स्थान पर्व के रूप में मनाया जाता है। कैसे पर्व? सांस्कृतिक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, राजनीतिक पर्व है या फिर सामाजिक मतलब सामाजिक गतिविधियों से संबंधित है? बताइए। जो 26 जनवरी होती है ना, इसे एक किसके रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय से संबंध हैं, तो ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाते हैं क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आ रहे हैं, रोहन को खाली स्थान है कि यह काम कर सकेगा। तो देखिए रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। वैसे क्या हो सकती है? डर हो सकता है, शंका हो सकती है, आशंका हो सकती है, फिर भय हो सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर शंका के साथ में जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कश्मीर में विद्रोहियों का था, क्या था कश्मीर में विद्रोहियों का? त्रास था, कंप था, आतंक था या फिर विषाद था? तो देखिए जो कश्मीर है हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है ना, जो कभी अलग ना हो सके ऐसा हिस्सा है कश्मीर हमारे भारत का। तो कश्मीर में किसका विद्रोहियों का आतंक था? क्या था? आतंक। धारा 370 जिसे हटा दिया गया, आपको पता होगा 2019 में ये घटना घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वह भीख खाली स्थान गुजर करता है, भीख फेंक कर गुजर करता है, भीख देकर गुजर करता है, भीख बांटकर गुजर करता है या फिर भीख मांगकर गुजर करता है? तो देखिए भिखारी है कोई, तो आप कह रहे हैं वह भीख मांगकर गुजर करता है। तो इस सवाल में आप लोग मांगकर ऑप्शन को, डी जो ऑप्शन है इसको टिक कर सकते थे, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, गंगा में प्रदूषण की खाली स्थान चिंताजनक है। क्या चिंताजनक है? घुलनशीलता, विद्यमानता, मिलावट या फिर उपस्थिति। ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है और इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो गंगा में जो प्रदूषण की समस्या है ना, प्रदूषण की, तो और प्रदूषण के साथ मतलब प्रदूषण के साथ साथ में गंगा में क्या है? विद्यमानता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो उसमें विद्यमान है, जो छोटे छोटे कण मतलब उसमें डाल दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, विद्यमानता। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। सवाल नंबर 16 देखिए, चिड़िया खाली स्थान है। तो चिड़िया क्या करती है? मिमियाती है, चहचहाती है, दहाड़ती है या फिर भौंकती है? तो देखिए चिड़िया खाली स्थान है तो चिड़िया चहचहाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, देश में उद्योग धंधों की हुई खाली स्थान भरिए क्या आएगा? तो देश में जो उद्योग धंधे थे उनकी खाली स्थान हुई, पदोन्नति हुई। पदोन्नति, अब ये पद थोड़ी ना जो उन्नत हो जाएगा, गति हुई, प्रगति हुई या फिर उन्नति हुई। तो देश में यदि उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो वो उन्नति वाली बात हो जाएगी। 17 नंबर के लिए दोस्त सही आंसर डी विकल्प हो जाएगा। और इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा अगर लगता है कि हाँ आपके लिए उपयोगी है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 है, पशुओं का झुंड चारों ओर। सवाल नंबर 18 देखिए, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खाली स्थान में घूम रहा था। तो पानी की किस में घूम रहा था? पकड़ में घूम रहा था, तलाश में, अनुसंधान में या फिर चाह में? तो देखिए पानी की तलाश में घूम रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्रों ने सोनू का खाली स्थान किया, क्या किया? तो देखिए मित्रों ने, सोनू के मित्र थे, उन्होंने सोनू का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। अब बुरा नहीं माना तो उसका मजाक ही बनाया होगा उन्होंने, परिहास किया, उपहास किया या फिर व्यंग्य किया या फिर हास किया। तो देखिए जो सवाल नंबर 19 है दोस्त, इसके लिए सही आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ में, क्योंकि मित्रों ने उसके ऊपर उपहास किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए नेक्स्ट। आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी। तो कैसी प्रतियोगिता? ये अंत्याक्षरी है या फिर अंताक्षरी, अंत्योष्टि या फिर अंत्योदय? सवाल नंबर 20 आप लोगों को बताना है कि सटीक ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का क्या हो सकता है।
तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आज अंत्याक्षरी की जो प्रतियोगिता है वो नहीं होगी। अंत्याक्षरी ये बिल्कुल ए वाली ऑप्शन में बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है दोस्त। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर अब 21 की तरफ। उसका स्वर अत्यंत था, कर्कश था, कठिन था, श्रेष्ठ था या फिर कसैला था, क्या हो सकता है बताइए। देखिए सवाल नंबर 21 को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है सवाल नंबर 21। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा उसका जो स्वर था ना, उसका जो बोल था वो कर्कश था। कर्कश का मतलब क्या होता है, तीखा, जिसे तीखा कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, तिरछा बोल सकते हैं। आगे आ जाइए सवाल नंबर 22 की तरफ। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई खाली स्थान निपटाने हैं। तो कई क्या निपटाने हैं, यहाँ पर जो खाली स्थान है इसकी जगह क्या आएगा, कार्य निपटाने हैं, भुगतान निपटाने हैं, कर्तव्य निपटाने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लखनऊ जाकर कार्यालय के खाली स्थान निपटाने हैं, तो कार्य निपटाने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर है कार्य निपटाने, ठीक है भैया। अगले सवाल पर आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, भारत वस्तुतः ऋतुओं की खाली स्थान का देश है। समानता का देश है, मनोरंजकता का, विविधता का या फिर समकक्षता का देश है। सवाल नंबर 23 बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए भैया, तो भारत ऋतुओं की खाली स्थान विविधता का देश है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गर्मी से पहले खाली स्थान ऋतु होती है, तो कौन सी ऋतु आती है गर्मी से पहले, वर्षा, हेमंत, वसंत या फिर ग्रीष्म। सवाल नंबर 24 आने वाला सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए सही आंसर हो जाएगा गर्मी से पहले जो ऋतु आती है उसका नाम है बसंत ऋतु। तो रिक्त स्थान भर दिया हमने बसंत से। अगला देखिए, वकीलों ने कागजात की खाली स्थान की क्या की, दर्शन की, सर्वेक्षण की, निरीक्षण की या फिर जांच की। तो जो वकील यानी लॉयर लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या करेंगे, तो वो जांच करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 26 देखिए, हमारे गांव में एक खाली स्थान की स्थापना हुई। हमारे गांव में किसकी, तालाब की कोई स्थापना होती है क्या, घर की कोई स्थापना होगी, दुकान की स्थापना होगी, नहीं, किसकी स्थापना होगी, मंदिर की। तो हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आगे आ जाइए सवाल नंबर 27। लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से खाली स्थान कर रही है, तो क्या कर रही थी या फिर कर रही है, तो लड़की खड़ी है खिड़की के पर्दे की आड़ यानी छुप के देख रही है, यानी फिर क्या कर रही है वो, तो झांक कर देखेगी, ठीक है ना, घूर कर नहीं देखेगी, ताक कर नहीं, देख कर नहीं, तो झांक कर देखेगी लड़की अगर आड़ लेकर वो खड़ी हुई है तो। सवाल नंबर 28 देखिए, सवाल नंबर 28 क्वेश्चन है, विपत्ति में भी कभी अपना खाली स्थान नहीं खोना चाहिए, तो क्या, क्रोध नहीं, धैर्य, शांति या फिर धन। तो देखिए सबने कहा है कि यदि विपत्ति भी है ना तो कभी अपना नहीं खोना चाहिए, क्या नहीं खोना चाहिए, कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 29 देखिए, अनाथ आश्रम में रहते हैं, तो देखिए अनाथ आश्रम में कौन रहता है, मध्यम वर्ग के बच्चे, श्रीमंत बच्चे, अनाथ बच्चे या फिर झोपड़पट्टी के बच्चे। तो देखिए जो अनाथ आश्रम होगा ना उसमें रहेंगे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं होंगे, और जिनके माता पिता होते हैं उसे सनाथ कहते हैं, और जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं। सवाल नंबर 30 पर आगे धीरे धीरे, मन में खाली स्थान उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। मैं ऐसी कंडीशन में था, मन में खाली स्थान था, क्या था, युद्ध था, संघर्ष था, द्वंद्व था या फिर टकराहट थी। तो देखिए इसमें सही आंसर जाएगा मन में द्वंद्व था, यानी दुविधा में फंसा हुआ था मैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर सकता, तो बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 31 देखिए, उनकी शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, निपटान कर सकते हो, निराकरण कर सकते हो, हल कर सकते हो, फिर समाधान कर सकते हो। बताइए सवाल नंबर 31 और सही आंसर आप लोग भेजेंगे मुझे कमेंट करके कि क्या हो सकता है इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए उनकी समस्या का तुम ही कर सकते हो, समाधान कर सकते हो, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए कई सौ वर्षों तक भारत के, ठीक है ना, यहां देखिए कई सौ वर्षों तक भारत के खाली स्थान पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। कहां पर, पराधीनता यानी गुलामी की जो बेड़ियां पड़ी रही वो कहां पर, गले में पड़ी रही, पैरों में पड़ी रही, शरीर में या फिर माथे पर। तो हम जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो हमको बोला गया है कि भारत के पैरों में गुलामी की जो बेड़ियां है ना वो पड़ी रही, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 33। बैल के कंधे पर खाली स्थान पड़ा था, क्या पड़ा था, जुए, जई, जुआ। अब जुआ भी दो प्रकार से लिखा हुआ है, जरा बताइए कि कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 बताइए फटाफट से। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा जुआ, इस प्रकार से लिखा जाता है, छोटा वाला आता है इसमें। आगे बढ़ते हैं
राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार खाली स्थान किया, प्रदान किया, अनुदान किया, समर्पण किया या फिर दान किया। तो देखिए प्रदान का मतलब होता है किसी को देना, और राष्ट्रपति दे रहा है ना, यदि राष्ट्रपति पुरस्कार तो वो प्रदान करेगा, इसलिए सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। राष्ट्रपति ने जो लेखक थे ना, राइटर थे, उनको पुरस्कार प्रदान किया। आगे आ जाइए सवाल नंबर 35 की तरफ। खाली स्थान ही स्वतंत्रता की धात्री है। तो क्या है स्वतंत्रता की धात्री? उग्रता, व्यस्तता, शीघ्रता या फिर नम्रता। सवाल नंबर 35, और बताइए इस सवाल में आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए सही आंसर जाएगा नम्रता। यदि आप लोग नम्र स्वभाव के हैं ना, तो वो स्वतंत्रता की धात्री है, यानी वो स्वतंत्रता को जन्म मतलब ले आ सकती है, स्वतंत्रता को। नम्रता आएगा बिल्कुल इसमें सही आंसर। अगला सवाल देखिए, भाई की शादी पर दीपक से भरकर नाचने लगा। दीपक भरकर नाचने लगा, किससे? प्रकाश से, उल्लास से, दुख से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई की शादी थी और उस पर दीपक जो है ना, वो कैसे नाचने लगा? उल्लास से भरकर नाचने लगा। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 36। 36 होगा कंप्लीट। 37 देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा खाली स्थान की, करी, निहारी या फिर देखी। तो देखिए प्रतीक्षा क्या कर सकते हैं हम? देख नहीं सकते प्रतीक्षा को, लेकिन प्रतीक्षा को हम क्या कर सकते हैं? की, यानी करी जा सकती है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की लेकिन वो नहीं लौटे। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 38 देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन। हरे भरे खेत खाली स्थान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। कैसे? हरे भरे जो खेत है वो कैसे दिखाई देते हैं? लहराते, लहलाते, फरफराते या फिर चमचमाते। बताइए फटाफट से। सवाल नंबर 38 कौन सा हो सकता है इस सवाल का आंसर? तो देखिए लहलहाते आएगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, खाली स्थान की भीड़ बढ़ गई। किसकी भीड़ बढ़ गई? दर्शक की, दर्शकों की, पाठक की या फिर श्रोताओं की। किसकी भीड़ बढ़ी? फटाफट से बताइए कमेंट करके। इस सवाल का सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो देखिए भैया क्या हुआ कि दर्शकों की अचानक से भीड़ बढ़ गई, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है कि खाली स्थान भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उजाला भविष्य की ओर, कलंक के भविष्य की ओर, अंधेरे भविष्य की ओर या फिर उज्जवल भविष्य की ओर। तो ऐसे भी आप लोग ऑप्शन क्रॉस कट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए सवाल 42। राम खूब कसरत करता है और क्योंकि, इसलिए कि क्या आएगा? राम खूब कसरत करता है, खाली स्थान वह पहलवान बन जाए। तो क्योंकि आएगा, इसलिए आएगा, ताकि आएगा, फिर इससे आएगा। तो देखिए राम खूब कसरत करता है ताकि वह क्या बन जाए? पहलवान बन जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 है, मुझे खाली स्थान है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। क्या है? मुझे गिलानी है, खेद है, सुख है या फिर हर्ष है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो दुख के साथ हम कहते हैं, इसलिए हम खेद बोलेंगे कि हमें खेद है कि आपके दावत के प्रोग्राम में हम लोग नहीं आ सकेंगे। सवाल नंबर 43 देखिए, 43 है, कवि कविता खाली स्थान करता है। तो क्या करता है? निर्माण करता है, सृजन करता है, व्यापार करता है, फिर उत्पादन करता है। कवि कविता का करता है। तो देखिए कवि सृजन करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 44 देखिए, भौरे जो है ना, भौरे वो क्या कर रहे हैं? मचल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर मुस्कुरा रहे हैं। सवाल नंबर 44 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 44 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा भौरे गुनगुना रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 देखिए, सफलता के मार्ग में बहुत खाली स्थान है। क्या है? संकट है, मेहनत है, बाधाएं हैं या फिर छांव हैं। क्या हो सकता है इस सवाल का सही आंसर? मुझे बताइए। तो देखिए सफलता जब भी मिलेगी ना, तो उसमें कई सारी बाधाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो सफलता के मार्ग में बहुत सी बाधाएं होती हैं। ये सवाल 45 हम आप लोगों तक कवर करा चुके हैं। ठीक है भैया, तो ये 45 क्वेश्चनों की एक मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो कम समय में आप लोगों तक पहुंच गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसी ही क्लास हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।